तो जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1 मैंने लिख रखा है, और ये जो सेशन चल रहा है ये विज्ञान के बच्चों के लिए है, और ज्यादातर मैं लिख दिया हूं क्लास 10 और एनसीईआरटी और जैक बोर्ड के बच्चों के लिए है, मतलब हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। ये वीडियो विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बन रहा है। और ये जो सेशन मैं चलाऊंगा आज लेक्चर 1 है, चूंकि विज्ञान वालों का है, क्लास 10 का है, और जो चैप्टर है वो चैप्टर आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी बुक में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लिखा हुआ है। अध्याय 1 चैप्टर 1 आप देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए है, विज्ञान का है, विज्ञान का जो बुक है साइंस का, और लेक्चर नंबर 1। इतना इंट्रोडक्शन काफी है। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है क्वेश्चन में, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है या फिर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर का नाम ही है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं भाई, है ना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। और एक विशेष बात कि आप लोग को जैसे कि क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में बैठे रहते हैं वैसा ही माहौल फील होगा। क्यों? क्योंकि मैं भी यहाँ पर बच्चे बैठा के रखा हूँ, जो कॉमन डाउट होगा आपका वो इनका भी होगा, तो इसीलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप लोग भी बेझिझक बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर मैं पूछूं तो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर हम लोग पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सबसे पहले ये तो जानना जरूरी होगा चैप्टर पढ़ने से पहले। तो देखिए बच्चों क्या है, अगर आपसे पूछे तो क्या आप बताएंगे, बताइए बताइए सुभाष साहब, बताइए क्या बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, कॉमन भाषा में, देहाती भाषा में, जो भी आपको आता है। सर मतलब कोई भी दो पदार्थ को मिलाने से एकल उत्पाद मतलब ये होता है ना, मिलता है ना सर उसी। हाँ, मतलब कि बच्चे का कहना है कि दो चीजों को मिला देते हैं तो एक चीज बनता है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। या फिर इसका और भी कुछ डेफिनेशन हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है जब कोई पदार्थ, मैं अंडरलाइन करते हुए मैं बताता हूं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जब कोई पदार्थ, ये लाइन को समझिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ, आपको पदार्थ के बारे में तो मालूम ही होना चाहिए, ठीक है, क्लास 9th में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए पढ़ तो लिए, लेकिन समझना मेन जरूरी है कि क्या कहना चाहता है ये डेफिनेशन, ये परिभाषा क्या कहता है। जब कोई पदार्थ, भाई देखिए हाइड्रोजन H2 ये पदार्थ है कि नहीं, स्थान घेरता है, इसका कांस्टेंट वॉल्यूम होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, स्थान घेरता होगा। फिर कहने का मतलब इसको हम लोग फील कर सकते हैं हाइड्रोजन को। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन पदार्थ है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब कोई पदार्थ, भाई हाइड्रोजन पदार्थ है, H2 पदार्थ है, जब कोई पदार्थ अकेले ही, तो यहाँ पर अकेले का सिलसिला नहीं है, अकेले तो नहीं है ये, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से, मतलब अकेले भी कर सकता है या फिर किसी दूसरे पदार्थ के मदद भी ले सकता है। तो देखिए जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, मतलब अन्य पदार्थ के मदद से उसके साथ रिएक्शन करेगा, दो आदमियों में झगड़ा होता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आता है ना, झगड़ा होने के बाद फिर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आता है। तो उसी प्रकार से ये हमारा हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये हमारा क्लोरीन है, दोनों का दोनों अभी क्या है,
अभी ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है, दो अभिकारक यहाँ पर है। अब इन दोनों को हम लोग लड़ाएंगे, मतलब कि झगड़ा करवाएंगे, समझ रहे हैं ना, रिएक्शन करवाएंगे, दोनों का आपस में अभिक्रिया करवाएंगे। लैब में हम लोग दोनों को ले जाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को भी ले जाएंगे, क्लोरीन को भी ले जाएंगे। हाइड्रोजन के दो अणु यहाँ पर है, हाइड्रोजन के दो अणु है, इंग्लिश में इसको मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लोरीन का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि दो अणु हैं, ठीक है, इसको भी हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। आप लोग ये सब चीज हम बहुत बेसिक से बताए हुए हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, मतलब कि अणु क्या है, परमाणु क्या है ना, तत्व क्या है, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, चिंता मत कीजिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। हाइड्रोजन भाई दो गो इसमें परमाणु है हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। यदि क्लोरीन का यहाँ पर दो गो परमाणु है तो ये भी क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन दो है यहाँ पर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर क्लोरीन का दो मॉलिक्यूल है, तो दोनों को जब रिएक्शन करवाएंगे, आपस में मिलाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2HCl। ये कैसे हुआ, देखो भाई, ये 2 का भी मारो गोली, पहले बात को समझो। ये हाइड्रोजन था मेरा, ये मेरा क्लोरीन था, दोनों मिलकर के क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हमारे पेट में मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मालूम है ना, आपके भी पेट में मिलता है खाना को पचाने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर खाना अच्छा से पचेगा नहीं, समझ रहे ना, खाना अच्छा से पचेगा ना, मतलब खाना तो पचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उसको क्या करता है, गलाता है, पचाता है ना, सब चीज। तो कुल मिला के देखा जाए बच्चों, उदाहरण में मैं समझाया हूं, एक उदाहरण लेकर के दो यहाँ पर उदाहरण लिया हूं, दोनों उदाहरण से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि रासायनिक अभिक्रिया हालांकि क्या है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले तो नहीं है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, तो भाई हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अन्य पदार्थ से क्रिया करके जो है कि एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है, इधर वाले को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, जो किसी मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया में अभिक्रिया करते हैं, जो पदार्थ किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में, केमिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो उसको अभिकारक कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जो अभिक्रिया करता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो रिएक्शन करता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्शन करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो अभिक्रिया करता है उसको अभिकारक कहते हैं। समझ गए ना। तो कुल मिला के देखा जा रहा है भाई, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, आपस में लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। और जो हमारे राइट हैंड साइड में दायां पक्ष में आता है, दायां भाग में आता है, देखिए ये हमारा दायां भाग है, ये हमारा बायां भाग है, तो जो हमारे दाएं पक्ष में आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद, इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो भाई मेरे ये एलएचएस में लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कि वाम पक्ष में, बायां पक्ष में हमारा अभिकारक को रखा जाता है। ये दोनों आपस में क्या करता है, झगड़ा करता है, ठीक है, दोनों मिलता है आपस में। दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक में हाइड्रोजन रहता है, एक में क्लोरीन रहता है, दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ये उत्पाद हमारा मिल गया, ये हमारा अभिकारक मिल गया। तो ये समझ गए कि दो या दो से अधिक, यहां पर क्या पढ़े थे हम लोग, जब कोई पदार्थ अकेले ही, तो अकेले तो था ही नहीं, तो अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अन्य पदार्थ से क्रिया किया। अब अकेले का बात करेंगे, ये भी लाइन हम लोग समझ लेंगे, अकेले ही क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, आप लोग घर में पोचरा वगैरह करवाते होंगे, रंग वगैरह करवाते होंगे दीपावली में, तो जब आप चूना का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जब आप उसमें पानी मिलाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जब उसमें पानी आप मिलाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और देखिएगा बुलबुला छूटता है, बहुत बुलबुला छूटता है। जिस घड़ा में उसको आप गर्म कीजिए, जिस घड़ा में आप उसको पानी डाल करके घोलिएगा, या जिस ड्रम में आप घोलिएगा, वो ड्रम पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है वो, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। मैं बता देता हूँ, बहुत सारा चीज मैं बताऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, अभी वो सब तो आगे पढ़ना है, लेकिन अभी बहुत सारा चीज बताऊंगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में मतलब जो है कि हीट निकले, एनर्जी निकले,
उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा। तो कुल मिला के मैं बताना चाह रहा हूं, जो आप चूना मार्केट से लाते हो, आजकल तो भाई डिस्टेंपर करवाते हैं लोग या फिर पेरिस करवाते हैं, लेकिन मैं चूने की बात कर रहा हूं, चूने की, खासकर चूने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जो बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, उसको ले लेना है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना है। जब उसको आप पानी उसमें मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें से कुछ मात्रा हाइड्रोजन का निकलेगा ऊपर की ओर, और वो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, वो आप देख नहीं पाओगे, वो तो गैस है ना, लेकिन आप उसमें माचिस मारोगे तो बहुत ब्लास्ट करेगा। तो गलती से भी ये काम मत करना, माचिस मारने से फिर वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन गैस निकलता है, एक्सक्रीट करता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। हाँ एकदम, हमने ऊपर में भी एक बार, ऊपर छत में एक बार जो है इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। आप लोग इस चैनल में नए हैं, हमारा जो है कि पुराना वाला जो चैनल है वो चैनल का नाम है द बीम ऑफ नॉलेज, उसमें मैंने इस चीज को करके दिखाया था मेरे अपने भाई के साथ और एक और स्टूडेंट था। तो CaCO3 आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा CaCO3, ये क्या है, उत्पाद नहीं है, ये है मेरा अभिकारक जो कि अभिक्रिया करेगा। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया में एकल पदार्थ भी क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। एकल पदार्थ भी क्या कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट पे हम लोग ये ट्रायंगल घुसा देंगे, मतलब भाई हीट घुसा देंगे, मतलब हीट दे देंगे। जब कैल्शियम कार्बोनेट, जब आपका चूना सूख जाता है, जब आपका दीवार में पोचौड़ा हो जाता है ना, रंग हो जाता है दीवार पे, तो वो रंग कौन सा होता है, वो चूना का रंग बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो वो चूना का रंग जब सूख जाता है तो उस पे एक परत चढ़ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या चढ़ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। चूना क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, और उसमें CaOH रहता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के रहता है। जब पानी में उसको भिगा देते हैं, जब उसको दीवार में लगाते हैं, तो जो भी हाइड्रोजन बचा हुआ रहता है वो भाप बन करके H2O मॉलिक्यूल्स के मदद से वो निकल जाता है। देखिए मैं बता देता हूं, देखिए CaOH, यही तो फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा, अब जो मेरा दीवार रहेगा, अब जो दीवार रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ये तो हमारे कुछ देर के बाद सूख जाता है, कम से कम एक दिन के बाद पूरा अच्छा तरीके से सूख जाता है, मालूम होगा आप लोग को, है ना, चूना करने के बाद। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा, हम लोग देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनेगा। इसमें हवा में क्या होता है, जल्दी बताइए, हवा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दीवार पे हमने अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोत दिया है, और दीवार और जो है कि आसपास क्या है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा, देखो CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और यही तुम्हारा दीवार में रहेगा और वो चमकदार होता है, इसलिए दीवार जो है कि इसका गुण होता है ये चमकीला होता है। जब आपका दीवार पोचौड़ा हो जाता है, सूख जाता है, तो देखना दीवार बहुत ज्यादा चमकदार हो जाता है। कारण यही है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए। क्या बोले, ऑक्सीजन भी रहता है, लेकिन इसके साथ ये रिएक्शन करता है। देखिए अब बात करेंगे, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, जेनॉन भी, बहुत सारा गैस है। और सारा गैस तो हम लोग लेते हैं, लेकिन सारा गैस का इस्तेमाल करते हैं क्या, नहीं करते हैं। जो हमारे यूज का है वही तो यूज करते हैं। ऑक्सीजन का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसी प्रकार से ये जो है कि इसका यूज करता है, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, CO2 छोटू से रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये CaCO3 बनाता है। कुल मिला के देखा जाए तो कैल्शियम कितना, 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन कितना भाई 1 है, तो कार्बन 1 है, दोनों रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 3 है, तो यहाँ पर कितना देखो तो कितना है, 2 है, और 1 2 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पर 4 है और इधर कितना है, 3 है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना पड़ता है, बैलेंस भी करना पड़ता है। लेकिन रुको, और भी कुछ तो बनेगा, देखो तो H2 नहीं बनेगा, देखो तो H2 नहीं बनेगा, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, 3 और 1 4 हो गया। नहीं समझे, हमने बोला जब आप दीवार में पोचौड़ा करवाओगे तो सूखेगा तो क्या निकलता है, पानी नहीं निकलता है, भाप बनकर नहीं निकलता है। अरे धूप लगेगा तो घर बोले धूप कैसे घुसेगा, अरे घर में भाप तो घुसता है ना, धूप का हीट तो घुसता है ना,
है ना, सूरज जी का, है ना, समझे ना। तो उसके कारण क्या होता है, घर में जब भी पछोड़ा करते हैं आप, जब भी आप प्लास्टिक जो है कि रंग करवाते हैं घर पे, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, धूप के कारण जो रंग में से जो पानी होता है वो भी भाप बन के उड़ता है, ठीक है, और वो भाप बन के उड़ के निकल जाता है। आप फील भी कर सकते हैं इस चीज को। देखिए कि जब आप चूना करवाइएगा तो एक अलग टाइप का महक आता है, ठीक है। देखिए हम पूरा डिटेल कर दिए, है ना। तो कुल मिला के हमने देखा कि अकेला पदार्थ भी जो है कि टूट करके अकेला पदार्थ भी रिएक्शन करके जो है कि दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। मतलब ये रिएक्शन करता है, एक अकेला पदार्थ भी, एक सिंगल पदार्थ भी क्या करता है, रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है ना, विद द हेल्प ऑफ हीट। जब उसको हम लोग हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं। ये भी एक नया टाइप का आपको बताया कि जब हम चूना में CaO में पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH2। और जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड में खुला छोड़ देते हैं, वातावरण में खुला छोड़ देते हैं, तो बाहर से, है ना, अगल से बगल से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। हालांकि आपके रूम में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वही कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और दीवार को चमकीला कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट का परत चढ़ा करके, और बाकी बात H2 भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब कि वाटर के अणु, पानी के अणु H2O बन के उड़ जाते हैं। आशा है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो चलिए फटाफट आप इस चीज को उतार लीजिए, ठीक है, तब तक मैं आप लोगों का वेट कर लेता हूं। तो बच्चों देखिए क्या है कि हमने माइक का पिन जैक जो है कि मोबाइल के अंदर जो है कि नहीं इन किया था, तो इसी वजह से आप लोग को साउंड क्वालिटी अभी जैसा आपको सुनाई दे रहा है वैसा आपको पहले नहीं सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को जोहार कहना चाहता हूं और धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतनी मतलब कि विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जो है कि हमारे वीडियो लेक्चर को देखा। हालांकि साउंड क्वालिटी इसके पहले जो है कि सही नहीं था। तो अभी मैं इस लेक्चर को अभी यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सभी का आभार, धन्यवाद और जोहार। तो अब लेक्चर नंबर 2 में आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।